हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन करते हुए देखा था। कल यार प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरा जो मार्कर था उसका इंक ख़त्म हो गया था और इसमें इंक डाल नहीं सकते, तो नए मार्कर्स लाने पड़े मुझे। तो अब सब कुछ क्लियरली विजिबल रहेगा और ग्राफ भी अच्छे से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने लास्ट क्लास में साइन एक्स देखा था, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब तुम लोगों ने कल मुझे सारी चीज़ें करते हुए देखी है, तो मैं और कुछ भी नया नहीं, मैं पूरे के पूरे प्रोसीजर्स रिपीट करने वाला हूँ। सबसे पहले कल की तरह मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ। काफ़ी है, 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। लगता है बोर्ड का प्रॉब्लम भी है, बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। -3 पाई बाई 2, ठीक है ये सब। तो ये कॉस का ग्राफ हो गया, ये 1। अरे बना लेना यार सही से, मेरा क्या सही से ग्राफ बना नहीं है, ये -1, ठीक है। ये सब तुम लोगों को पता ही है, थोड़ा टेढ़ मेढ़ा बन गया, देख लेना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये ऑब्वियसली मेनी वन फंक्शन है। इसका मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, एफ इज सच दैट रियल कोडोमेन -1 से 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। डोमेन इज इक्वल टू रियल, देखिए कोडोमेन बिलोंग्स टू -1 से 1 और रेंज cos x का बिलोंग्स टू -1 से 1, क्लियर है, ठीक है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन f of x इज ऑन टू, ठीक है। कोडोमेन रेंज के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन f of x क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़, तुम लोग ये मत बोलना सर आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, ऑन टू तो ज़बरदस्ती आपने कोडोमेन ही ऐसा डिफाइन कर दिया कि उसको ऑन टू होना ही पड़ा, ठीक है। तो मैं भी कुछ ना नहीं बोल रहा यार आपको, मैंने तो ये बोला ही था कि ऑन टू इंटू का टेंशन लेते ही नहीं है। कोई भी फंक्शन ऑन टू इंटू डिपेंड करेगा कि कोडोमेन उसका कैसे दिया हुआ है। तो कोडोमेन ही मैंने दे दिया -1 से 1, तो रेंज के इक्वल हो ही गया, काम खत्म, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स पे ग्राफ को कट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज अ मेनी वन ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। एफ ऑफ एक्स मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, तो उसका देयरफॉर इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सी बात क्लियर है कि अगर वो मेनी वन फंक्शन है तो उसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेनी वन फंक्शन है और इन्वर्स से 1 1 ऑन टू फंक्शन का डिफाइंड होता है। तो अब क्या करूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, तो यहीं पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है मुझे, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, तो उसका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए तुम लोगों को याद होगा कल, तो उसका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको 1 1 बनाने के लिए हमने, तुम याद होगा कि हमने कुछ इंटरवल में साइन को ब्रेक किया था, ठीक है ना। कहीं से कहीं तक के लिए हमने साइन को ब्रेक कर लिया था। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मान लो अगर मैं जैसे साइन को ब्रेक किया था -π/2 से π/2 के बीच में, मान लो इस इंटरवल में ब्रेक करूँगा मैं। ये चीज़ तुम लोगों को डेस्मोस के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में अगर ब्रेक कर लिया तो ग्राफ ये बना, इतना सा ग्राफ बना। ये ग्राफ अगर देखोगे इतना, तो ये 1 1 है क्या? नहीं यार, ये तो अभी भी 1 1 नहीं है। -π/2 से π/2 में ब्रेक किया तो ये 1 1 थोड़े ना। साइन में तो 1 1 बन रहा था। साइन में क्या हो रहा था याद होगा, तो साइन में ग्राफ एक्चुअली ऐसा रहता है, -π/2 से π/2। तो जब अपने यहाँ से यहाँ तक तोड़ रहे थे, ये हटा रहे थे और ये वाला पार्ट हटा रहे थे, सिर्फ इतना पार्ट ले रहे थे, तो देखो यहाँ पे वो 1 1 भी था और ऑन टू इंटू भी था, सॉरी -1 से 1 के बीच में उसका
रेंज भी आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक में ब्रेक करेंगे तो एक तो वो 1 1 भी नहीं है, पहली बात अभी भी मेनी 1 ही है, और दूसरा रेंज भी चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया, मतलब जो चीज़ पहले ऑन टू थी उसको और इनटू बना दिया, तो इसको तोड़ना अलग पड़ेगा। तो इसको कैसे तोड़ते हैं हम, कॉस फंक्शन को 0 से पाई के बीच में ब्रेक करते हैं, 0 से पाई के बीच में। देखो उससे फायदा क्या होता है, रेंज क्या आ गया -1 से 1 और 1 1 भी रह गया, समझ में आया? ठीक है, देखो यही लिख रहा हूँ, टू डिफाइन इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है ना, we have to redefine its domain, ठीक है। cos x का इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमको उसके डोमेन को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। चल यही सब लिखाया था, बस दूसरे लैंग्वेज में लिखाया था। तो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक कर रहा हूँ मैं cos को, ठीक है। मैं cos को फिर से लिख रहा हूँ, मैं f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, तो मैं cos को कहाँ से कहाँ तक के लिए ब्रेक कर रहा हूँ, 0 से पाई तक के लिए। f इज सच दैट उसका डोमेन है 0 से पाई, ठीक है। और को डोमेन अभी भी मैं -1 से 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, cos का ग्राफ बनाते हैं। किस इंटरवल में, 0 से पाई में, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, ठीक है। -1 1, ठीक है। ये हो गया cos का ग्राफ, कौन से इंटरवल में, 0 से पाई में। अब यहाँ पे तुम देख लो ये 1 1 है कि मेनी 1 है। पहली बात तो मैं फिर से यही सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ। डोमेन, इसका डोमेन दिख रहा है मुझे 0 से पाई, कोई मुझे को डोमेन बोलेगा तो वो भी लिखा हुआ दिख रहा है मुझे -1 से 1। कोई मुझे रेंज बोलेगा तो रेंज दिख रहा है मुझे -1 से 1, ठीक है। देयरफॉर को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज ऑन टू। और दूसरी बात 1 1 है कि मेनी 1 है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, f ऑफ x इज 1 1 ऑन टू इसकी वजह से फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज डिफाइंड। फिर से पूरी बात सुनो, मेनी 1 था cos, इनवर्स डिफाइन नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका डोमेन को रीडिफाइन किया। मतलब हम बोले कि cos को, जो कि पहले ये रियल वैल्यूज पे देखते थे, पूरी की पूरी वैल्यूज पे देखते थे, अब पूरी वैल्यूज पे नहीं देखेंगे। अब कब देखेंगे, 0 से पाई के बीच में देखेंगे। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos फंक्शन सिर्फ 0 से पाई के बीच में रहता है, ठीक है। क्लियर है, अभी देखते हैं। तो उसका इनवर्स डिफाइन होगा, तो हम इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो तुमको याद होगा कैसे किया था इनवर्स डिफाइन। इसमें x को y के टर्म्स में लिखा, फिर लास्ट में क्या करते थे, y को x, x को y, इसको f इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो डोमेन है वो इसका क्या बन जाएगा, रेंज, इसका रेंज, इसका डोमेन। क्लियर है, ठीक है। इसको देखते हैं भी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए तुमको कि कॉस इनवर्स मैंने कैसे डिफाइन किया। तो जैसे साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में डिफाइन था, साइन 0 -π/2 से लेके π/2, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन था। तो कॉस कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो कॉस फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, फोर्थ और फर्स्ट में नहीं है। उसका कारण क्या है, देखो एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सुनना। साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये सब पॉइंट्स मैंने सोच के, ये बेसिक्स है इस चैप्टर के, जो मैंने खुद ने समझा है इस चैप्टर को ऐसे। साइन इनवर्स एक्स वाज डिफाइंड इन फोर्थ एंड
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली cos इनवर्स x was defined in is defined in फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे तुम देखो, cos इनवर्स को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं डिफाइन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहता है, तुमको याद होगा तो ASTC, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसलिए उसको फर्स्ट और सेकेंड में करना है। फर्स्ट cos x इज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इज पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव। समझ में आया ना? तो इसको साइन की तरह डिफाइन नहीं करते, अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। दो चार सवाल कर लो, दो चार मतलब cos इनवर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स 1/2, सारे ही लिख देता हूँ यार। सेकेंड cos इनवर्स √3/2, थर्ड cos इनवर्स 1/√2, फोर्थ cos इनवर्स 0, फिफ्थ cos इनवर्स 1। पहले है ना अपने पॉजिटिव वाले करते हैं। तो सवाल ये cos इनवर्स 1/2 का मतलब cos 1/2 कब होता है? देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। cos 1/2 कब होता है? तो cos 60 पे होता है 1/2। cos √3/2 कब होता है? 30 पे। cos 1/√2 कब होता है? 45 पे। cos 0 कब होता है? अब cos 0 मत निकाल लेना, cos 0 1 होता है। मैं पूछ रहा हूँ cos 0 कब होता है? cos 0 90 पे होता है। और cos 1 कब होता है? तो cos 1 0 पे होता है। ये सारी चीज़ क्लियर? सिक्स्थ cos इनवर्स -1/2। अब सुनो ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूँ cos -1/2 कब होता है? तो जैसे जब हमने साइन सॉल्व किया था, जैसे लिख देता हूँ मैं दो सवाल और वो करने से पहले। साइन इनवर्स अगर कोई 1/2 पूछा, और कल ये दो क्वेश्चन किया था, साइन इनवर्स अगर कोई -1/2 पूछा तो क्या आ रहे थे आंसर? साइन 1/2 अपने सीधा बोलते हैं, साइन 1/2 कब होता है? तो 60 पे होता है, सॉरी 30 पे होता है। और साइन -1/2 कब होता है? तो अपने सीधा बोल दिया था -30 पे। उसका ये भी कारण था कि ऑड फंक्शन है, ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड होता है, ये भी कारण था। अब लेकिन कॉस का प्रॉब्लम क्या है? कॉस पॉजिटिव तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता है, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है। अभी हमने देखा, हमने सेकंड क्वाड्रेंट में तोड़ा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई में। तो cos -1/2 कब होता है? तो तुम तो यार देखो सिंपल सा, तुम सोचो cos 1/2 कब होता है? तो cos 1/2 60 पे होता है। तो अपने को जबरदस्ती आंसर कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक काम करो, 180 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जबरदस्ती वाले ही काम करने हैं अपने को, 2π/3, ठीक है, जैसे करते हैं ना अपने। 9th क्वेश्चन, cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स -1/√2। देखो सवाल है, cos -√3/2 कब होता है? तो cos √3/2 कब होता है? 30 पे। तो -√3/2 कब होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई -180 - 30, दैट इज 150 पे। cos 1/√2 कब होता है? 45 पे। तो -1/√2 कब होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। जबरदस्ती आंसर निकाल रहे हैं, 3π। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारे बोर्ड लेवल क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में इनवर्स की 3 एक्सरसाइज है, तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें यही सब, ठीक है। साइन के क्वेश्चन, कॉस इनवर्स के क्वेश्चन, टैन इनवर्स के क्वेश्चन, यही सब पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब तुम लोगों को आना चाहिए, कर ही लोगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। एक बार देख लूँगा मैं, भी बुक भी चेंज हुई है। तो ये आसान सा यार कर लेना, कभी कभी ये मेंस में भी पूछा है, मेंस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और MHT CET में भी पूछते हैं। तो ये सब तुम लोगों को आना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की तरफ जाते ही मेंस एडवांस के कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर मैं f(x) = cos x, f इज डिफाइंड 0 से पाई और कोडोमेन इज -1 से 1,
ठीक है, अभी बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, सारी चीजें लिख रहा हूँ। जीरो पाई बाई टू पाई 1 माइनस 1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कॉसेस का ग्राफ हो गया, ये 1 1 2 फंक्शन, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या आएगा, जी ऑफ एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड था, जी, उसका को डोमेन हो गया था -1 से 1, और सॉरी डोमेन हो गया था -1 से 1, और रेंज हो गया था इस बार, मतलब को डोमेन हो गया था 0 से पाई। अब मैं तुमको जो चीज़ें मैं तुमको हर बार करके दिखा रहा हूँ वही करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं, देखना भी ध्यान से, अब वही डेस्मोस से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कल की तरह। पाई 0 पाई बाई 2, ये किसका ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। अब क्या बनाऊंगा मैं, यार ये सब याद होना चाहिए, ये 1 -1। अब क्या बनाऊंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। अब मैं इसका क्या लेने वाला हूँ, मिरर इमेज, किसका, इसका। तो अब मिरर इमेज लेना बहुत टफ है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं मिरर इमेज थोड़ा सा जल्दी से ले लेता हूँ। जैसे इसका मिरर इमेज ये आएगा, इसका मिरर इमेज ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा मिरर इमेज, देखना डेस्मोस से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी मैं बना दे रहा हूँ तुमको, बस ये देखो, जो चीज़ हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट की है वो इस बार एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो चीज़ एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है हमने वो वाई एक्सिस पे आएगी। मिरर इमेज लेना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है ना, तुमको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि यार मिरर इमेज टाइप का है। तो ये जी एक्स है कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ग्रीन वाला कॉस इनवर्स एक्स है और रेड वाला कॉस एक्स है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया इतना अच्छे से, मैं कल जैसे मैंने बताया था करना, मैं फिर से बताता हूँ तुम लोगों को, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कॉस एक्स है। मैं अलग से इसको बना के तुमको ये ग्रीन वाला ग्राफ कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में वही याद होगा, एक्स को वाई, वाई को एक्स, और फिर अलग से भी बना के दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं एनसीईआरटी में ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका दिया है। जैसे अब तुम लोग क्लास में होते ना तो मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से ये समझा रहा था, लेकिन अभी भी समझ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कॉस का ग्राफ बनाते हैं, देखो रफ टाइप से बता रहा हूँ, जैसे कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो ये लो बन गया, ठीक है। वो बोलता है कि अगर तुमको कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो तुम नोटबुक घुमा लो, मुंडी घुमा लो, जो तुमको घुमाना घुमा लो, ठीक है। और जो ग्राफ तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पकड़ के बनाया है उसको वाई एक्सिस पे बना दो बस, ठीक है। अब तुमको याद होगा हमने कहाँ से कहाँ तक के लिए ब्रेक किया था, हमने इसको 0 से पाई में ब्रेक किया था, तो तुम भी इसको यहाँ से यहाँ तक में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अगर तुमको कोई बोलेगा जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने, तो देखो ना सिंपल सा, बस जो काम तुमने एक्स एक्सिस पे किया है बस वही काम तुम वाई एक्सिस पे कर दो, चलो ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई -1 1, फट से बन गया ग्राफ, समझ में आया ना, ठीक है ना। और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, देखते रहो क्या एक ही चीज़ को जानवर बना रहा हूँ। -1 -1 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है। लर्न द ग्राफ रट्टा होना चाहिए सबको, क्योंकि हमारे लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ग्राफ से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ तुमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, और ग्राफ सब एकदम ढंग से बनाओ और रट्टा मार लो, ठीक है। तो अब अपने को डिस्कस करना है जी एक्स इज इक्वल टू किसके बारे में, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में, जहाँ पे जी सच दैट डोमेन क्या है -1 से 1, अरे जो उसका रेंज याद कैसे रखेंगे, जो कॉस का रेंज वो इसका डोमेन, जो उसका डोमेन वो इसका रेंज,
क्लियर है? तो स्टार्ट ऐसे करते हैं। याद होगा प्रॉपर्टीज कल लिखा था, तो पहला पॉइंट जो मुझे याद आएगा डोमेन, तो डोमेन बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब कॉस के अंदर कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं -1, कॉस इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं -1 से 1। बी रेंज, रेंज क्या आता है उसका 0 से पाई, समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में भी यही सब बताया था। सी मैक्सिमम वैल्यू पाई, मिनिमम वैल्यू 0। अच्छा एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई है। 0 से पाई मतलब 0 इज 0, तो चलो ठीक है, 0 से पाई मतलब 0 से हमेशा बड़ा, ठीक है? तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स इज नॉन नेगेटिव, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है कॉस इनवर्स एक्स की। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में इसका रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आंसर आता है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ जैसे जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये चीज़ जो भी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मेरे को, ठीक है? पॉइंट क्या है सुनो, पॉइंट है अगर यहाँ पे एक्स को पॉजिटिव रखोगे, दूसरा एक्स को नेगेटिव रखोगे, अगर एक्स को रखोगे पॉजिटिव तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा देन कॉस इनवर्स एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ठीक है? और अगर नेगेटिव रखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका पूरा टेबल बना के दूंगा मैं, कल भी ये पॉइंट लिखाया था मैंने साइन के लिए, इसके लिए बहुत अच्छे से टेबल बना के भी दूंगा मैं, लेकिन ये पॉइंट तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ये साइन और कॉस समझ गया ना, तो बाकी तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सच बताता हूँ, 6 जो मैंने बोले थे 6 भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, साइन और कॉस समझ लो बस, बाकी मैं रटवा दूंगा तुमको जुगाड़ से, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, तो रिपीट होना चाहिए। रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, अभी तो रुक गया, तो लिख देता हूँ इट इज नॉन पीरियोडिक। और देखो कभी पीरियोडिक हो भी नहीं सकता है, ठीक है? इनवर्स, क्योंकि हम लोग है ना एक 1-1 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1-1 फंक्शन कैसे पीरियोडिक होगा? या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो बढ़ेगा तो कैसे पीरियोडिक, घटेगा तो कैसे पीरियोडिक? तो हमेशा ये नॉन पीरियोडिक रहता है। अच्छा इवन है कि ऑड है? तो इवन में सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं है यार, देखो ना ऐसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो लिख देता हूँ इट इज नाइदर ऑड नॉट इवन, इट इज नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है? ये याद है। अच्छा नेक्स्ट, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब याद होगा कि जो उसका रेंज है दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में है, तो रेंज दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में है क्या? हाँ है ना, देखो ना 0 से पाई के बीच में रेंज है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? तो यार लगातार घट रहा है, देखो ना, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, वैल्यू लगातार घट रही है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये चीज़ें हो गई इसमें। और कल मैंने कोई पॉइंट लिखाया था कि हाँ इसमें एक जो बहुत एक पॉइंट है, जैसे तुमको याद होगा एक पॉइंट लिखाया था मैंने कल, लिखना मतलब कल के लेक्चर में लिखा होगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है। जैसे हमने ये भी लिखा था साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 देख लिया था कब होता है 30 पे, और माइनस 1/2 कब होगा -30 पे, सीधा खेल खत्म, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 निकालना है तो मैंने क्या बोला, पहले 1/2 देखो कब होता है, तो 1/2 सर होता है 60 पे, तो माइनस 1/2 कब होगा, तो मैंने बोला पाई माइनस 60, सेकेंड क्वार्टर में जबरदस्ती आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात करूँगा तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब क्या है, हमने देख लिया कि जैसे एग्जांपल -1/2 देखना है, कॉस इनवर्स -1/2 कब होगा, तो हमने देख लिया 1/2 कब होगा कॉस इनवर्स 1/2, तो 60 पे होगा, वो पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबरदस्ती सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। तो ये फॉर्मूला याद करो, इसी के नीचे ये भी लिख देता हूँ, ये दो फॉर्मूला कल के लिए ये बोला नहीं था, ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद करो, ठीक है।
ये 2 फॉर्मूला बहुत काम आता है। ठीक है, ये अपने बोर्ड की बुक में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, डायरेक्ट भी MHCET में पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं, पूछा भी है बहुत बार इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर सवाल है। ठीक है, ये अच्छे समझ में आना चाहिए कि जब एक 0 से 1 के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -1 से 0 के बीच में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन में क्या हो रहा था, 0 से 1 के बीच में था तो फर्स्ट में आ रहा था, और -1 से 0 में था तो फोर्थ में आ रहा था। ठीक है ना, इसे याद रखो। कॉस इनवर्स एक्स देखो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव या 0। अब इसका यूज क्या है, अगर वेविस कर्व में, अब देखो वेविस कर्व में हमेशा हमने एक्स देखा है, x² -1 इस टाइप का देखा, उसमें कॉस इनवर्स एक्स भी डाल के देगा। तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को हमेशा क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। क्यों? क्योंकि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव +0, 0 वाला तो केस देख ही लेते हैं अपने अलग से। ठीक है, तो ये काम आएगा नॉन नेगेटिव। क्वेश्चंस के लिए सारे पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ भी होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम की चीज़ होती है। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है, जैसे देखो ये ग्राफ पहले इसका मुंह ऐसे खुल रहा है ऊपर साइड, ऐसे है। तो 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड, इसका मुंह ऊपर खुलता है, और ये कॉन्केव डाउनवर्ड। तो देखो ना, ये कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड में, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन में गया है। तो जिस पॉइंट पे ऐसा होता है ना, चेंज होता है, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होना बोलते हैं, डाउन फिर अप, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये अपने एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, उसको निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, बाकी ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैं तुमको अब डेस्मॉस में फटाफट 2 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। आज हमने कॉस इनवर्स एक्स पढ़ लिया। मैं तो यार पढ़ाता जाऊँगा फटाफट, तुम्हारा काम है समझना। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये क्या बेसिक्स 6-7 लेक्चर तुमको एकदम अच्छे समझ में आए, फिर तो मैं घर फटाफट समझा ही दूंगा तुमको। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। देखो ये कल की तरह डेस्मॉस वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मैं तुमको। अभी देखो मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। ये देखो cos x का ग्राफ है, ये तुमको मेनी वन फंक्शन दिख रहा होगा। -π/2 मार्क किया मैंने, π/2 मार्क किया, -π/2 से π/2 के बीच में 1 फंक्शन है। ठीक है, देखो पाई कॉमा -1 मार्क किया मैंने। तो 1 बनाने के लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया, हम उसको 0 से पाई के बीच में कट करेंगे। तो अब देखो मैं 0 से पाई के बीच में उसका डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ। देखो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में डिफाइन करना पड़ता है डोमेन के लिए। ठीक है, तो देखो 0x 0 और पाई के बीच में मैंने उसका डोमेन डिफाइन कर दिया। अब देखो फंक्शन यहाँ पे 1 भी है और ऑन2 भी है। ऑन2 तो तुमको पता ही है कैसे जुगाड़ से बनाते हैं। अब मैं y = x लाइन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मिरर इमेज लेना है। देखो मैंने भी ऐसा ही कुछ बनाया था, बस बना नहीं था। अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, देखना वो y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज दिख रहा है क्या तुमको? मतलब ऐसा है कि y = x लाइन पे अगर मिरर रखोगे तो रेड वाला ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ जैसा दिखेगा और ग्रीन वाला रेड वाले जैसा दिखेगा। तुम लोगों को एक और चीज़ बताई थी मैंने, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो y = x लाइन पे ही करेंगे। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट भी मार्क किया मैंने, 0.739, अब तुम बोलोगे सर वो वैल्यू कैसे याद रखें? नहीं याद रखना है यार, टेंशन ही मत लो। देखो मिरर इमेज 0,1 1,0। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गया होगा तुमको, cos x और cos इनवर्स x का। एक काम करता हूँ मैं, y = x लाइन हटाता हूँ, हो सकता है तब दिखे मिरर इमेज। देखो दिख रहा है क्या? अभी थोड़ा सा सेम टाइप का ग्राफ है। ठीक है, y = x लाइन अगर बनाओगे तो दिख जाएगा मिरर इमेज। देख लो cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा दिखता है, यही मैंने बनाया था। तुमको ये बनाने के लिए मैंने NCERT का मेथड भी बताया, तुम तो वही याद रखो बस। ठीक है, रेंज है। देखो ये कल की तरह डेस्मॉस वीडियो बना के। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।